सर आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेन पर्पस क्या है? देखिए, अभी आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का हम लोग मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया था, मजदूरों को 100 दिन का काम करने का गारंटी दी गई थी। उस योजना को तोड़ मरोड़ कर जानबूझ करके सांप्रदायिक रंग रूप देने का प्रयास किया और उसका नाम बदलकर श्री राम जी बीवी बीबीजी कार्यक्रम का और 100 को बढ़ाकर दिखावा के लिए 125 दिन कर लिया, लेकिन रोजगार की कोई गारंटी नहीं रही। अब उसको बड़े बड़े कंपनियों, बड़े बड़े लोगों पर आश्रित होना पड़ेगा, जबकि 100 दिन की गारंटी थी। काम नहीं देने पर सरकार को उसको 100 दिन का मुआवजा उसको मिलना था। इतना ही नहीं, ये कार्यक्रम जो है जब से कांग्रेस लागू किया 5-6 से मोटा मोटी 10, 11, 12 तक बिहार में चला। इसका 10% देना था सेंट्रल गवर्नमेंट को और 90% सेंट्रल गवर्नमेंट को और 10% स्टेट गवर्नमेंट पर। अभी ये लोग संशोधन करके क्या कर दिया कि केंद्र शासित जो प्रदेश है उसमें वही रहा, मैंने 90% केंद्र देगी और 10% वो देगा, राज्य को खर्चा करना पड़ेगा। और बाकी जो राज्य हैं उनको केंद्र 60% देगी और 40% इनको देना पड़ेगा, राज्य को देना पड़ेगा। जबकि राज्यों की, बिहार यूपी जैसे राज्यों की स्थिति तो पहले से खराब है। अभी तक मनरेगा का बिहार का बहुत पैसा बकाया है केंद्र सरकार के पास। आज तक वो पैसा आप दे नहीं पा रहे हैं। जब 10% आपको बिहार सरकार या यूपी सरकार या अन्य राज्यों को देना था तो वो नहीं खर्च कर पा रही थी स्टेट गवर्नमेंट, और जिसके चलते आप फंड नहीं रिलीज करते थे। अब 40% आप कर दिए हैं तो ये कार्यक्रम तो स्वतः ठप हो जाएगा। तो जानबूझ करके ये लोग राम जी का नाम इसमें जोड़ा। अरे ठीक है, राम जी से किसी को आपत्ति नहीं है, किसी भारतवासी को आपत्ति नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम राम है, सबका आदर्श है वो, समझे? उसमें इसमें कोई समझौता नहीं। तो जोड़ देते श्री राम महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, क्या दिक्कत थी? आपको ऐसा करना नहीं है। आपको जाके लोगों को बताना है कि कांग्रेस विरोध कर रही है और पार्टी विरोध कर रही है राम जी के नाम पर। किसी को राम जी के नाम पर आपत्ति नहीं है, न विरोध है, लेकिन विरोध इस बात का है कि आप सिर्फ तोड़ मरोड़ करके कार्यक्रम को समाप्त करना चाहते हैं। और जो रोजगार गरीबों मजदूरों को जो एक गारंटी दी गई थी 100 दिन का रोजगार का, उसको आप समाप्त करना चाहते हैं पैसे के अभाव में, और सारा ठेकरा सौंप देना चाहते हैं राज्य सरकार के सर पर कि राज्य सरकार 40% खर्च कर नहीं पा रही है। इसी बात को देखते हुए, क्योंकि पार्लियामेंट में तो आप किसी की सुनते नहीं है, कोई बात होती नहीं है, आप जो मन चाहे ये सरकार जो चाहती है वो कर लेती है। तो पार्लियामेंट में तो कानून पास हो गया, लेकिन कांग्रेस ने इस देश को रोजगार गारंटी योजना दिया, शिक्षा का अधिकार का अधिनियम दिया, खाने का अधिकार दिया, आरटीआई दिया, सूचना का अधिकार दिया। ये ऐसी योजनाएं हैं जो नागरिक को वास्तविक नागरिक भारत का बनाता है। लेकिन ये सरकार न आरटी लगा दीजिए आपको हड़ताल कर देगा, कोई सूचना आपको नहीं देगा। आज सारी संस्थाओं को कमजोर करने में लगा हुआ है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, यहाँ तक कि माननीय न्यायालय को भी ये नहीं छोड़ रहा है, वहां भी इधर उधर। इसी बात को लेकर कांग्रेस सरकार, हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, खड़गे जी ने निर्णय लिया है कि हम लोग ये जो मजदूरों के साथ अन्याय किया जा रहा है इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, इसका लगातार विरोध करेंगे, इसको जन जन तक ले जाएंगे और इस तरह के काम को हम चलने नहीं देंगे। इसी आशय को लेकर, इसी बात को लेकर हम लोग 8 जनवरी से लेकर के फरवरी तक है, 25 फरवरी तक एक लगातार एक कार्यक्रम, एक संघर्ष चलाया जा रहा है। 8 तारीख को हर प्रदेश में एक बैठक थी, हर राज्य में तैयारी कैसे हो उस प्रकार हम लोग गए थे पटना, परसों बैठक हुई, उसमें तय हुआ। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत 10 को आज हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, 11 को हम लोगों को
गांधी मूर्ति के सामने उपवास करना है। 12 से लेकर के 25 तक 29 तक हम लोगों को मनरेगा मजदूर और पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों से संपर्क स्थापित करके उसके बारे में बताना है। फिर आगे हम लोग लगातार इस कार्यक्रम को धरना प्रदर्शन देना है जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, उसके बाद जाकर के राज्य स्तर पर विधानसभा का घेराव करना है। उसके बाद जाके फिर राज्य स्तर पर हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो रैलियां चैनल वाइज हम रैलियां करेंगे। उसी सिलसिले में आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल हम लोग जिला स्तर के जो उपवास का एक दिन का है उसके लिए हम गांधी मूर्ति के सामने कल हम लोग 11 बजे से वहां बैठेंगे और उस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। प्रोफेसर मुसव्विर आलम, ग्रुप प्रत्याशी कांग्रेस नेता, और हम सभी आवाम से, खासकर मजदूरों से और पंचायती राज को जो इस कार्यक्रम के द्वारा, मनरेगा कार्यक्रम के द्वारा जो पंचायती राज के वार्ड मेंबर तक को जो शक्ति प्रदान किया गया था, मुखिया को जो शक्ति प्रदान किया गया था, उनको छीनने का काम किया गया है। इसलिए पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधियों, सम्मानित जनप्रतिनिधियों से और साथ ही साथ मजदूर, किसान, छोटे किसानों से आग्रह करेंगे कि आपका अधिकार छीना जा रहा है, आप सजग हों, सतर्क हों और इस लड़ाई में आप कांग्रेस पार्टी के साथ आए। आप अपने इसका विरोध करें और इसको जान करके पूरे देशव्यापी एक विरोध प्रदर्शन का आगाज करें ताकि ये सरकार घुटने पे आए और इस कार्यक्रम को तोड़ मरोड़ नहीं कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।